ये साइज हटाओ। ये क्या है? ये क्या है? ग्रामर है ये भी। अब मैं भी खा लूँ, ये भी बहुत भूख लग रही है। आटा मैं निकाल रही हूँ, बच्चे स्कूल। मोबाइल जो मेरा खराब हो गया था ना, वो मैंने बनवा लिया। ये देखें, मोबाइल सही हो गया। ये टेपिंग। क्या खाओगे साथ? कीमा। वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज सीन कुछ ये है कि मेरी जो है वो मेड आज आई नहीं है, और मुझे इतना मसला हो रहा है, और सारे कपड़े धोने वाले हैं और बर्तन पड़े हुए हैं। मतलब एक होता है ना, मेड होती है तो थोड़ा सुकून हो जाता है कि चलो आधा काम हो जाता है। वो नहीं आई, ये सारा काम मुझे करने वाला है। फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर खाना वाना भी बनाना। तो मतलब मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। और मैं अभी बच्चों को स्कूल भेज के ना सो गई। मुझे इतनी नींद आई, मैं सो गई। हालांकि मैं सोती नहीं हूँ, मैं दूसरा काम कर रही होती हूँ। लेकिन आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब लग रही है, और आज ही ये होना था कि आज ही मासी को छुट्टी करनी थी। तो हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही कुछ करने की, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर जब पड़ती है तो फिर आपको करना ही पड़ता है। तो अम्मी को मैं फ़ोन कर रही हूँ कि कोई मासी भेज दें, लेकिन मुझे लगता है कि अम्मी अभी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। शायद बाहर गई होगी, या फिर नहीं क्या, घर नहीं जा रही है और हो नहीं रहा है। बस मैं काम करूँगी। और कुछ नहीं कर सकते, इतना काम गिरा दिया, सारा पानी गिरा दिया टंकी के। सारा कमरे में पानी आ जाता है हमारे। ये जो मकड़ी आ जाती है ना, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। मैं इसको क्या करूँ? ये अरे हाय, अब कैसे पानी डालूं? ये तो उछल रही है। चल भाई चल। अब मुझे वॉशरूम में हाथ धोने, और ये यहाँ पे मैं इसके साथ क्या करूँ यार? ये कैसे जाएगी? चल 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 चल। अब बस मैं झाड़ू लगाऊंगी। रूम देखे मैंने सब समेट दिया है, और साफ और सुथरा हो गया है। कमरा डस्टिंग करी सारी मैंने। और मासी को जो है, ये वाली मासी बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, बहुत तंग कर रही है। तो फिर मैं इसको, आएगी तो फिर हटा दूंगी। पूरा क्लीन कर लिया। ये देखे मैंने रूम सब समेट लिया है, और बाहर का भी मैंने क्लीन कर दिया है ताकि बच्चे आए तो उनको अच्छा लगे। ये देखें, बाहर का ये कमरा भी मैंने बच्चों का बिल्कुल साफ़ सुथरा करके समेट दिया है। और ये भी, और ड्राइंग रूम भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, ताकि बच्चे जब यहाँ से आएँ तो उनको जो है यहाँ की एक होता है ना, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिले। मुझे इस चीज़ का बड़ा होता है कि बच्चे जब घर आ रहे हैं तो उनको हर चीज़ जो है वो क्लीन मिले। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को हर चीज़ अच्छी सी अच्छी प्रोवाइड करूं, और उनको हर वो चीज़ दूं जो जो उनकी ख्वाहिश है। जितना मुझसे हो सकता है, जितना जितना मैं कर सकती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो करूँ। और बस अब आटा गूंदूंगी, किचन में जाते हैं। और आज कल मैंने अरवी गोश्त बनाया था, तो अभी मैंने सफाई करी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। अरवी गोश्त काफ़ी सारा रखा हुआ भी है, तो बस मैं बच्चों को वही खिला दूंगी। और पालक गोश्त भी रखा, पालक आलू बनाया था मैंने दोपहर में, वो भी रखा हुआ है। तो बस रोटी डालूंगी और वही खिला देती हूँ। बाकी हस्बैंड को तो मैंने नाश्ता अभी दिया था, और मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। कल शाम में मैं अम्मी के यहाँ गई थी ना, तो बस मैंने जब ही खाया था। आपने ब्लॉग में देखा होगा कि शाम में मैं अम्मी के यहाँ गई थी, तो मैंने वहाँ पे पापे और चाय पी थी बस। उसके बाद से ये टाइम हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया। और मुझे बताऊँ, भूख भी नहीं लग रही है। भूख होती है ना कि इंसान को भूख लगती है, मुझे भूख भी नहीं लग रही है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कुछ भी खाने का, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ। अगर मैं ये सोचती हूँ अगर मैं नहीं खाऊंगी
तो या मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर ये सारी चीज़ों को कौन मैनेज करेगा। तो अभी बच्चे आएंगे तो शायद उनके साथ थोड़ा बहुत मैं खा लूँ, लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। बच्चे स्कूल से आए और जैसे ही बच्चे घर आए ना, कमरे का हाल फिर से बदल गया। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इतनी सफाई की थी, चीज़ें समेट कर सब कुछ अपनी जगह रखी थी, लेकिन बच्चों के आते ही फिर से इधर उधर चीज़ें नज़र आने लगी। फिर मैंने सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, घर है, शोरूम थोड़ी है। बस फिर मैं दोबारा से चीज़ें उठाना शुरू कर देती, कभी कपड़े फोल्ड करने, कभी कुशन्स ठीक करने, कभी बेड शीट सही करने। कभी लगता है कि अभी तो सब कुछ सही किया था, फिर से ये क्या हो गया। साथ तो हॉनेस्टली ये रोज़ का ही रूटीन है। मैं एक जगह समेटती हूँ, फिर दूसरी जगह से कुछ बिखरा हुआ मिल जाता है, और जब बच्चे घर में हो ना तो ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। उनकी चीज़ें, उनके कपड़े, उनके बैग्स, कभी कुछ यहाँ होता है और कभी कुछ वहाँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि यही तो घर की रौनक है, और घर में बच्चों की चीज़ें नहीं बिखरेंगी तो शायद घर इतना घर जैसा भी ना लगे। इसलिए अब मैंने भी एक बात सीख ली है, घर को हर वक्त परफेक्ट रखना ज़रूरी नहीं, बस जितना हो सके जब वक्त मिले थोड़ा थोड़ा करते रहो। और फिर जब सब सो जाएं और घर थोड़ा क्वाइट हो तब दोबारा से लगता है चलो अब एक बार और कमरा ठीक कर लेते हैं। फिर सुबह होगी, बच्चे उठकर तैयार होंगे और मेरी की हुई सफाई की फिर से टेस्ट शुरू होगा। ये तो है घर की ज़िंदगी, समेटना, बिखरना, फिर समेटना, और इसके बीच हमारी पूरी दुनिया बसी होती है इन्हीं चीज़ों के अंदर। लेकिन ये रौनकें, इनसे जो है ना बहुत रौनक होती है। बच्चे तो वैसे ही घर के रौनक होता है। आटा मैं निकाल रही हूँ, बच्चे स्कूल से आ गए थे, आटा गूंदा हुआ नहीं था, तो बस आटा निकाल के रोटी बनाते हैं। बच्चों को भी बहुत भूख लग रही है, टाइम हो गया। मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, थंबनेल बना रही थी, तो अभी वो बना के मैं फ्री हुई हूँ। तो बस आटा मैंने निकाल दिया है, अब चलिए रोटी बनाते हैं। बस आटा गूंद रही हूँ जल्दी जल्दी से, फिर इन लोग के लिए रोटी डालती हूँ, पराठा डाल देती हूँ। बच्चे पराठा शौक से खाते हैं, तो देखो रोटी खाते हैं कौन पराठा खाता है। मैं तो अपने लिए कभी रोटी डाली नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने शाम से खाना खाया था, शाम से अम्मी क्या कल गई थी ना, तो मैं शाम से नाश्ता किया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब ऐसा लग रहा है कि अब चक्कर आए, अब गिरूँ और जब गिरूँ, अब ये हालत हो रही है मेरी। बस यहाँ तो गैस ही नहीं आती है। कुछ अच्छी अच्छी बन रही है, गैस ही नहीं आती है बिल्कुल भी। सालन कम कर लो उसको। ये देखें, मैं यहाँ रोटी बनाती हूँ, इतनी मुश्किलों से मुझे रोटी बनती है ना मुझसे, और मुझसे ये नीचे जो है ना ऐसे करके बैठ के मैं रोटी यूँ बनाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ बच्चों को घर की रोटी दूँ दोपहर में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर की रोटी जो होती है उसमें ताकत होती है बनिस्बत आग जो है वो बाहर की रोटी जो है वो वैसे ही तरीके से आटे की इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों का पेट भी नहीं भरता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, माएँ तो करती हैं मेहनत, अपने बच्चों के लिए ही करती हैं ना, और किसके लिए करेंगी। तो बस रोटी जो है मैं ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ गैस, हमारे यहाँ बहुत मसला है गैस का ना, नहीं आती है। देखिए, ये देखें गैस कैसी आ रही है, आती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आती है। कब से मैंने देखे सालन जो है वो चढ़ाया हुआ है, अब जाके इसमें खोला है। तो बस मैं जल्दी से रोटी बना रही हूँ, फिर बच्चों को खाना दूँ। ये मैं फजील को खाना दूँ, फिर अहमद को। फजील खाना ले लो, दस्तरखान लगाओ। फजील ये लो, साथ आ जाओ, साथ यूनिफॉर्म चेंज करो। क्या खाओगे साथ? कीमा? अहमद खाना ले लो। थक गई हूँ कसम से, इन लोगों की तो डिमांड्स ही नहीं खत्म होती हैं बच्चों की। बस अभी बैठी हूँ, साथ जल्दी बाहर आ जाओ।
साथ नहाने गया हुआ है और मैं उसको यहाँ वेट कर रही हूँ कि वो आए नहा के, फिर मैं उसको खाना खिलाऊँ, फिर मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ। और बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, अब हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। और कल मिलाद है, कल रबीउल अव्वल है, चाहिए मुझे वो भी करना है। बहुत बहुत ही रूटीन हो जाती है, मतलब आप ना एक जब हो ना और फिर आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम होता है, बहुत मुश्किल का। मुझे तो कभी कभार ये लगता है कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी मेरे अंदर ऐसी हिम्मत दे दी है, या कौन सी ऐसी ताकत है जो, ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, अंदर से टूट जाती हूँ, अंदर से ना बिल्कुल झंझोड़ जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ हर चीज़ के अंदर, मैं उसको कितनी डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करती हूँ, सोचती हूँ। और बस अल्लाह पाक कामयाब करने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, अपने इतना स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, और एक ना एक दिन ये चीज़ ज़रूर रंग लेकर आएगी, ज़रूर इंशाल्लाह। और साथ जल्दी से कपड़े चेंज करो। अच्छा बनाए। हाँ, साइंस का काम ही नहीं है, साइंस की डायरी नहीं मिली है, साइंस की डायरी नहीं मिली है, मैथ्स की डायरी मिली है, इंग्लिश टेक्स्ट की डायरी मिली है और उर्दू की डायरी मिली है। ये साइंस हटाओ। ये क्या है? ये क्या है? ग्रामर है, ये भी हटाओ। और बैग लाओ इंग्लिश टेक्स्ट। टाइम देख सकते हैं आप क्या हो रहा है? इधर 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 दवाई को दो चश्मे, ये लो, हो गया। दवाई गेंदा पूरा की मैथ्स की बुक रखी, मैथ्स की बुक का है ये टू बी का नहीं होता है। कान में ना चीको। चलो जाओ, चलो जाओ, ये लो, ये लो, रखो रखो, फाड़ दिया। जाओ लेके जाओ। ये फोन को पता नहीं क्या हो गया है, ये चल ही नहीं रहा है, और ये डाटा के बिल में लगा रही हूँ ना इसके अंदर, तो ये लग ही नहीं रही है। ये साथ जो है इसको यूज़ करता है ये पावर बैंक से, अब ये पावर बैंक भी इसकी चार्जिंग ख़त्म है, और ये डाटा केबल तो मुझे लग रहा है इसने डाटा केबल ख़राब कर दिया जब ये ऑन ही नहीं हो रहा है। तो अभी मैं जाती हूँ उसको दिखाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। मोबाइल जो मेरा ख़राब हो गया था ना वो मैंने बनवा लिया, ये देखें मोबाइल सही हो गया, ये टेपिंग इस पे लगी हुई है। और ये पता है क्या मसला हुआ था, ये जैक ख़राब हो गया था। साथ जो है ना वो बाबा जो पावर बैंक यूज़ करता है ना, पावर बैंक से वो इस पे लगाता है चार्जिंग लगा के, और गेम्स देखता है, ये यूट्यूब वगैरह देखता है, शॉर्ट्स देखता है, तो मतलब फ़ोन चलाता है चार्जिंग पे लगे लगे ना, तो उसकी वजह से बार बार निकालना लगाना, उसकी वजह से इसका जैक ख़राब हो गया था। फिर ये मैंने अभी इसका जैक बनवाया, और इसकी फ़ोन की हालत देखें। ये फ़ोन तो मैं इसलिए रखती हूँ ना कि मेरे काम आ जाता है, मतलब मेरा जो फ़ोन है वो नॉन पीटी है, इस पर मैं सिम लगा के रखती हूँ, इसलिए ये मैं अपने पास रखती हूँ। लेकिन ये मेरे पास होता नहीं है, सबसे ज़्यादा ये साथ यूज़ करता है, और इसको इतनी बुरी हालत कर दी है कि बिल्कुल ये टेढ़ा हो गया, इस पर प्रोटेक्टर भी नहीं लग सकता। तो बस मैं क्या कहते हैं फ़ोन वहाँ मैंने जाके, ये जो है मैं बच्चों के लिए आके मैं आई हूँ फ़ौरन, और पराठे बना रही हूँ। आज जो है तब वो हो गया कि मैंने खाना नहीं बनाया था, मुझे क्या पता इन लोगों को जाना था दर्स में, इनके पापा ने बोला था कि मैं दर्स में लेके जाऊंगा, और इतनी लेट हो गया, मैं अम्मी के यहाँ चली गई। और मैं जब अम्मी के यहाँ से इनका फ़ोन आ रहा है, वहाँ पे मैं अम्मी के यहाँ थी कि भाई हमने तुम्हें भूख लग रही है, हमने खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा यार तुम्हारे तो पापा ने तुम बोला था कि तुम लोग को दर्स में जाना है। अब फिर मैं आई हूँ, अब घर आके जो है फटाफट, और मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहने भूख लग रही है, तो मैंने कहा ये मैं पराठे बना देती हूँ, अब यही खा लो तुम लोग। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ पराठे, और फिर अंडा जो होता है ना वो, इन लोगों की फैमिलीज में तो इनको उसको अंडा घोटाला बोलता है, हम लोग यहाँ उसको कहते हैं अंडा फ्राई जो होता है, सही है, जिसमें टमाटर हरी मिर्ची वगैरह डलती है, वो बना दूंगी। और ये पराठे मैंने फ्राई किए हैं, बस अभी तो मैं यही बना के दूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है और भूख भी इनको ज़्यादा लग रही है, और जल्दी जल्दी में भाई यही बना सकती हूँ। भैया मैं मशीन तो हूँ नहीं कि मैं ये सारे काम जो हूँ वो जल्दी जल्दी कर लूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ, कि बंदा यार सुकून से बैठ ही नहीं सकता है, हद हो गई।
और जो है मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी अपना, ये वाला इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी और आके मुझे ब्लॉग भी अपलोड करना था, इसकी वजह से मैं अपना फ़ोन लेके नहीं गई थी और इस वजह से मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया कि मेरा फ़ोन कैसा सही हो रहा है। फिर मैं जो हूँ वो स्कार्फ़ लेकर आई हूँ जो मुझे कल पहनना है मिलाद में, और अभी तक मैंने मिलाद की कोई तैयारी नहीं की है। मुझे 2-3 नातें लिखनी थी जो मुझे याद नहीं थी, मैंने सोचा था मैं लिख लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है, अभी बच्चे गए हैं, इनके बाबा आए, तो ये बच्चे जो है 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम था, ये इनको लेके वहाँ गए। तो मैं गुस्सा गई थी, यार तुम लोग मुझे बता दो देते, एटलीस्ट खाना भी मैंने नहीं बनाया हुआ था, मैंने आधा खाना बनाया तो इनके बाबा आ गए कि भाई मैं आ गया, मैं लेके जा रहा हूँ बच्चों को, तो ये चले गए। खैर मैं अपनी चीज़ें ली हैं, तो बस अब यहाँ तक हम अपना करते हैं ब्लॉग का एंड, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर प्लीज़ मेरा आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ कि नहीं यार मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, आप लोगों को डेली की अपडेट्स दे रही हूँ कि नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरा साथ हैं और बस मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।